नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गतिक विद्युत वाहक बल। इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार फ्रेम दे रखी हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जिसमें एक चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से जब गति करती हैं उसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो होता है BLV। BLV ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम मानेंगे कि माना एक आयताकार चालक PQRS है, जिसमें चालक छड़ ये RS ये मूवेबल है, गति कर सकती है। तो ये गति कर रही है v वेग से। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत गति कर रही है चालक छड़, इसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसे हम कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लिख देंगे लैंग्वेज कि एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत PQRS आयताकार चालक है, जिसमें RS चालक छड़ v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करती हैं, जिससे चालक छड़ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यानी ये जो PQRS बंद पृष्ठ है, इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। PQRS में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का निकालना वैल्यू हमें। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो BA होता है, BA। एरिया जो है वो होगा इसकी लेंथ है L, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये वाली हम समझ लेते हैं x। तो एरिया जो हो जाएगा L × x। अब आप देखो x जो है ये इधर गति करेगा, ये इधर चालक छड़ इधर गति करेगी, जिससे x परिवर्तित होगा, यानी एरिया में चेंज होगा, जिससे हम क्या देखेंगे, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक है। तो आप जानते हो, पहले हम लिख देंगे एरिया की जगह L × x, ये phi हो गया। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से फैराडे लेंज नियम से विद्युत वाहक बल का जो वैल्यू होगा वो हम जानते हैं -d∅b/dt, ओके। और जो फ्लक्स की वैल्यू है वो हमारे पास है यहाँ से BLX, ओके। हम देखेंगे इसके बाद ये B और L, B चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है, वो फिक्स है। ये L ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। dx/dt मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर, जिसे हम कहते हैं वेग। यानी वेग जो होता है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है, और ये वेग जो है वो आएगा माइनस में, क्योंकि ये जो है चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रही है और इस डायरेक्शन में गति कर रही है, इसलिए माइनस में हो जाएगा। तो -BL और यहाँ आ जाएगा V। इस प्रकार से हम देखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा BLV। बिल्कुल इजी डेरिवेशन है। इसमें हमें लैंग्वेज क्या लिखनी है देखिए। माना एक आयताकार चालक छड़ PQRS है, जिसमें एक चालक छड़ RS, ये जो RS है ये वाली, ये RS, ये
एक समान वेग से v से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रही हैं, जिससे PQRS बंद है। चूँकि PQRS क्या है, बंद है। चालक RS की गति के कारण इससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और हमने देखा प्रेरित विद्युत वाहक बल किस तरीके से उत्पन्न होगा, ये हमने वैल्यू निकाल दी है यहाँ पे, BLV। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि एक चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, क्रॉस से दर्शा रहे, यानी कि पृष्ठ कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। इस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है। तो देखो धातु की छड़ है ये मान लीजिए ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रही है। तो हम यहाँ लैंग्वेज के रूप में क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें कागज के तल के लंबवत, जो कागज के तल के लंबवत क्या है, अंदर की ओर है। इसमें एक L लंबाई की, ये जो है L लंबाई की एक धातु की छड़ है जो ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। ठीक है, इसका तल जो है, घूर्णन तल यानी रोटेटिंग एक्सिस जो है, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ठीक माना, तो अब हमें इसको करना कैसे है, इसका विद्युत वाहक बल की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समझिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चालक छड़ का एक अल्पांश देखेंगे, एक अल्पांश dl। अब इस अल्पांश को हम देखेंगे जब ये चालक छड़ यहाँ आ जाएगी, मान लीजिए यहाँ आ गई है चालक छड़, रोटेट करेगी तब यहाँ आ जाएगी। तब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये छड़ जब इधर आ जाएगी रोटेट करती हुई, यहाँ आएगी, तो इसका जो अल्पांश है वो एक प्रकार से हमें दिखेगा, जब ये v वेग से हमें क्या दिखेगा कि ये जो अल्पांश है वो रेखीय गति कर रहा है। इसका एक छोटा सा हिस्सा अगर हम देखें तो वो हमें क्या दिख रहा है, रेखीय गति करता हुआ। छड़ जैसे ये है, ये यहाँ आ गई, तो उसका एक छोटे से अल्पांश को अगर हम देखें तो ये छोटा सा अल्पांश dl है, ये यहाँ आ गया, तो इसको हम देख रहे तो ये जो है एक रेखीय गति करता हुआ दिख रहा है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से जब गति करती है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम इस डेरिवेशन को यहाँ करेंगे। तो ठीक है, कैसे करते देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है जो कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, इसमें ये धातु की जो छड़ है ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही है। तो हमने देखा कि जिसका अल्पांश जो है वो हमें v वेग से गति करता हुआ दिखेगा, रेखीय गति। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि इसके अल्पांश के कारण जो चालक छड़ होती है उसकी गति जो होती है v वेग से, उसके कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो होता है BLV। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ लिखेंगे, इस चालक छड़ के ये अल्पांश मान लेंगे, इसके अल्पांश के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो होगा DE, जो कि होगा BDLV यानी BV, फिर DL लिख देंगे अल्पांश के कारण, अल्पांश DL लिया हमने। ठीक है, इस चालक छड़ की जो लंबाई है वो L है, इसके छोटे से अल्पांश की जो लंबाई है वो DL है। अल्पांश में उत्पन्न विद्युत वाहक बल हमें देखना है, पूरी चालक छड़ जब गति करेगी तब कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा पूरी चालक छड़ की गति के कारण। तो देखिए पूरी चालक छड़ की गति के कारण हम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए जब चालक छड़ जो है गति करेगी तो हम क्या देखेंगे, इसकी रोटेशन के कारण हमें दिखेगा
कि ये एक सर्कल की तरह एक सर्कल बनाएगी। क्या बनाएगी? एक सर्कल बनाएगी। ये देखिए इस तरीके से हम देखेंगे कि एक सर्कल बनेगा, जिस सर्कल के अंदर हम देखेंगे ये जो इस छड़ की लंबाई है उसके बराबर त्रिज्या का एक सर्कल बनेगा। तो यहाँ हम निकालेंगे ये जब गति करेगी तब कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो देखिए संपूर्ण चालक छड़ के कारण विद्युत वाहक बल ये निकाल लेते हैं हम। देखिए इसका समाकलन करेंगे, तो ये जो हमारे पास आया है इसका हम क्या करेंगे? समाकलन। तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर DE का समाकलन करेंगे, BV DL का समाकलन। यहाँ देखोगे समाकलन 0 से L तक करेंगे। इसकी लंबाई यहाँ 0 थी, यहाँ से यहाँ तक L, ठीक है। एक अल्पांश के कारण इतना हो रहा है, तो पूरी चालक छड़ के कारण क्या होगा? पूरी चालक छड़ के कारण वो निकालना है हमें, ठीक है। ये आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे आप कि जो वेग है, वो तो रेखीय गति के कारण v लिखते हैं। अब ये कर रही है कोणीय गति, तो कोणीय की गति की जगह आ जाएगा v = r ओमेगा या ओमेगा r। आपको पता है ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है। और r जो है रेडियस है हमारे पास, यहाँ कितनी है? इसकी त्रिज्या इसकी लंबाई के बराबर, इस छड़ की लंबाई के बराबर की त्रिज्या का गोला बनेगा, ठीक है। यहाँ l आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा l। यहाँ हम लिख देंगे b ओमेगा l dl और यहाँ हो जाएगा e। इस तरीके से हम जानते हैं कि b जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें ओमेगा ये फिक्स है, ये आ जाएगा बार, ये बार आ जाएंगे ओमेगा b ओमेगा, यहाँ हो जाएगा आपके l का इंटीग्रेशन 0 से l तक। तो आप देखोगे ये हो जाएगा L²/2 लिमिट 0 से L। यहाँ पे रखेंगे b ओमेगा 1/2 L² - 0, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 b ओमेगा L², 1/2 b ओमेगा L²। ये हमारा आंसर रहेगा। इसको हम आगे भी कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि हमारे पास रिजल्ट अभी आया ½ b ओमेगा L², ½ b ओमेगा L²। इस रिजल्ट को हम अन्य रूप में भी लिख सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आया ½ b ओमेगा L²। अब हम देखेंगे कि जब चालक छड़ ये घूर्णन करेगी तो इसकी घूर्णन के कारण ये जो एक सर्कल बनेगा और इसका जो एरिया होता है वो होता है πr²। r रेडियस, यहाँ रेडियस दे रखी है l, इसकी लंबाई के बराबर त्रिज्या है ना, तो यहाँ r की जगह अपन क्या लिखेंगे? l। तो ये हो जाएगा हमारा πl²। ओके, ओमेगा की जगह हम क्या लिखेंगे? 2π/t, और t का मतलब होता है 1/t का मतलब होता है f, फ्रीक्वेंसी, तो 2πf हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं ½ b ओमेगा की जगह हम लिखेंगे 2πf, और यहाँ हमारे पास क्या है? L²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b πl²। πl² क्या है? एरिया, BA, और ये F। यानी हमारे पास विद्युत वाहक बल का एक अन्य रूप भी आ गया BAF।
यदि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी हो क्वेश्चन में और उस फ्रीक्वेंसी का मात्रक यानी आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो तो हमें f को यूज़ करना है। जबकि हमें रेडियन पर सेकंड दे रखा हो आवृत्ति का मान तब हमें ओमेगा यूज़ करना है। तब ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हर्ट्ज में दे रखा है तब ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन को देखेंगे। 0.5 मीटर लंबी एक चालक छड़ है, एक सिरे के सापेक्ष 0.04 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में 40 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। यानी यहाँ हमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। चालक छड़ क्या कर रही है? ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में। यानी चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। अभी वाला जो हमने टॉपिक किया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ये चुंबकीय क्षेत्र है आपके, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रही है चालक छड़ है, समझना। तो एक सर्कल बनाएगी और हमने क्या देखा था? इसके कारण जो उत्पन्न होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल वो हमारे आया था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब यहाँ ओमेगा तो दे नहीं रखा है, ये दे रखा है 40 चक्कर प्रति सेकंड, यानी कि कोणीय वेग से। ये कोणीय वेग नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। इतनी फ्रीक्वेंसी के कोणीय वेग से, ठीक है। तो हम यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला जो हमने निकाला था वो यूज़ करेंगे। इसको सॉल्व किया था तो हमें सीधा मिल गया था, क्या मिला था? बी ए एफ। ओके, इसको हम निकालते हैं। विद्युत वाहक बल बी हमें दे रखा है BAF। ए मतलब एरिया। अगर घूमेगा तो एक सर्कल बनाएगा। सर्कल कितना बनाएगा? जितनी चालक छड़ की लंबाई की त्रिज्या के बराबर, है ना। कितनी त्रिज्या में घूमेगा? चालक छड़ की जो लंबाई है उतनी त्रिज्या में घूमेगा और एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा पाई L स्क्वायर और यहाँ पे F यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 40 चक्कर प्रति सेकंड। तो 40 चक्कर प्रति सेकंड यानी जो आवृत्ति की यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, या फिर हम इसको कह सकते हैं सेकंड इनवर्स। तो सेकंड ऊपर आ जाएगा ना। इसका मतलब ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो कोणीय आवृत्ति नहीं है, F दे रखा है। यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। B गिवन है 0.04, A यानी एरिया पाई R स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 L स्क्वायर। L हमारे गिवन है 0.5 मीटर। इसको स्क्वायर करेंगे 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 40। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हमें मिलेगा यहाँ पे, इसको भी 100 लिख देते हैं हम। ये हो जाएगा 20, यहाँ से हो जाएगा 5। आप सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास आएगा आंसर। यहाँ 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 1.256 वोल्ट। 1.256 वोल्ट ये आपका आंसर रहेगा।